हॉलीवुड और बॉलीवुड की हीरोइन अट्रैक्टिव दिखने के लिए अजीबोगरीब सर्जरी करवाते हैं वे, लेकिन ट्रीटमेंट के नाम पर पीठ पे चढ़ करके उसे काटता कौन है यार। इस मसाज को कहते हैं बैक मसाज। ट्रीटमेंट में कस्टमर की पीठ पर कुछ इस तरह से उसकी पीठ पर काटते हैं, क्योंकि इस बैक मसाज का मानना यह है कि क्लाइंट की अच्छे से मसाज होती है, जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम कर सके, जिसे देखते ही देखते उसका बॉडी अच्छे से ग्रो करने लगता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? तो यह है कि हमारी गली का हर एक कुत्ता यही मसाज करना चाहता है। हम सभी ने कभी न कभी इस चीज को जरूर महसूस किए होंगे। हम जब भी स्कूटी या कोई भी मोटरसाइकिल से अपने रास्ते में जा रहे होते हैं तो अक्सर बस ड्राइवर काफी पास से वे बस को गुजार देते हैं, जिससे वह साइकिल तो छोड़ो भैया हम लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन क्या आपको पता, अगर आप यही चीज को जर्मनी में करते हैं तो जर्मनी में किसी भी बस ड्राइवर अगर ऐसा कर्म कांड कर दिया है तो समझो भैया उसने बड़े केला को ले लिया। असल में दोस्तों, जर्मनी के एक लॉ के कारण कोई भी बस ड्राइवर अगर ऐसा अजीब हरकत करता है तो उसका कंप्लेन अगर साइकिल चलाने वाला व्यक्ति कर दे तो सजा के तौर पर उस ड्राइवर के साथ कुछ ऐसा सल्यूट किया जाता है और उसे इस साइकिल पर बैठा करके उसे ऐसा एहसास कराने की कोशिश की जाती है, उसे कैसा लग रहा होगा ऐसा कुछ एहसास कराने की कोशिश की जाती है उस बस ड्राइवर के साथ। क्या आपको पता है एस्टोनिया में वहाँ पे कॉटन को भी ब्लैक दाम पर बेचे जा रहे हैं और इस कॉटन को हजारों रुपए में बेचा जा रहा। तो आपको भैया इस कंट्री में कोई भी कॉटन जैसा चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बात आ जाता है पर क्यों वहाँ पर क्यों नहीं देखने को मिलता है? तो दोस्तों आपको जानकर के यह हैरानी होगी कि एस्टोनिया एक ऐसे कंट्री है हर साल वहाँ पे सबसे ज्यादा फीमेल महिला को देती है, पर इसी के बीच इस देश में कुछ ऐसा ट्रेंडिंग चल रहा है जिसमें फीमेल महिला वहाँ पे अपने आप को फिट रखने के लिए कॉटन को ऑरेंज जूस में डिप करके खा जाती है, क्योंकि ऐसा करने से उसका पेट जल्दी भर जाता है और बाकी की चीजों को उसे नहीं करना पड़ता है। चला ये भी कोई चीज हुआ। तो इस फैक्ट के जरिए हम लोग क्या सीखे? अब हम लोग 2 मिनट के लिए मोम व्रत रखेंगे और फिर इसे 2 मिनट में खा लेंगे। क्या आपको पता दुनिया में एक ऐसा भी कंट्री मौजूद है? असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ इजराइल की। वहाँ पे एक रीति रिवाज के कारण अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आते हैं तो खाना खाने के बाद उसे मिठाई देने के टाइम में जूते में सर्व किया जाता है। कुछ इस तरह से उसे जूते के अंदर खाना दिया जाता है। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये रीति रिवाज वहाँ पे काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन दुनिया के सामने ये ट्रेंडिंग तब आया। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर और उसकी वाइफ वहाँ पे उसके घर गए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर गए तो कुछ ऐसे उसे सर्व किया गया, तो उन्हें भी एक जूते के अंदर उसे खाना खाने के लिए बुलाया गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पे ये परंपरा है या नहीं, इसका कोई भी पुख्ता जवाब नहीं है किसी के पास। गाइज एक तरफ पूरी ही दुनिया स्कूल में होने वाले पिटाई की तरफ पूरी दुनिया विरोध करते हैं तो क्या आपको पता है कुछ समय पहले अमेरिका में लाखों पेरेंट्स इसलिए रास्ते पर उतर गए थे क्योंकि वे चाहते थे कि उसका बच्चे के साथ अच्छे से कुटाई हो, स्कूल में अच्छे से उसके बच्चे के साथ तेल लगा करके उसे कुटाई की जाए। असल में गाइज ये जान करके आपको हैरानी होगी, अमेरिका में 19 राज्यों में एक लॉ को पास किया गया, क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके बच्चे के साथ अच्छे से तेल लगा करके उसे कुटाई की जाए। और वहाँ पे सरकार ये फैसला की है कि गवर्नमेंट ने पिटाई न करने पर जो लॉ को बनाया था उसे वापस ले लिया, जो बच्चों के साथ पिटाई ना हो उसे वापस ले लिया। तो अगर वहाँ पे कोई भी बच्चा अगर कोई भी शैतानी हरकत करता है तो उसके साथ अच्छा से तेल लगा के कुटाई और पिटाई की जाती है। क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में वैलेंटाइन डे के विरोध में हर साल 14 अप्रैल को दिल जला आशिक दिवस बनाया जाता है, जिसको प्यारे भोले भाले लोग ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी बहुत बड़े स्केल पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। असल में गाइस इस दिन साउथ कोरिया के सभी सिंगल लड़के लोग वे सभी एक जगह इकट्ठा होकर के कोरियाई डे ब्लैक नूडल को खाते हैं, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि इसे खाने के बाद उसे भी एक अच्छे परम पुत्री जन्म साथी मिल सके और इसे भी एक दिन जरूर मिलेगी। ये भी लड़की और ये भी सिंगल से मिंगल होकर के वे तुंगल करेंगे। लेकिन हैरानगी की ये बात है कि दोस्तों इतने बड़े स्केल पर इस फेस्टिवल को आयोजित करने पर सभी कोरियन ये नहीं जानता है कि एक्चुअली इसे इन्वेंशन किसने किया। क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसे भी शख्स मौजूद है जिसे जेल में काम करने के बजाय उसे आराम से लेट करके उसे डिज्नी का हिरन मूवी देखने का सजा दिया था, डिज्नी के बंडी मूवी देखने का सजा दी गई थी। असल में गाइस ये इंसान था डेविड बेरी। यूएसए में 2018 में ये शख्स हिरनों को मारा था, जिसके चलते हुए साल 2018 में इनको अमेरिका की अदालत में इसको जेल में रह करके डिज्नी की मूवी दिखाना है। बस फैक्ट खत्म। क्या आपको पता अभी हाल ही में 500 मिलियन के साथ रोनाल्डो सबसे पहले व्यक्ति बन चुके हैं और ये चीज अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और यहाँ हम 1000 के लिए मर रहे हैं। इस समय महंगाई की मार पूरे ही दुनिया में फैल रही है, जिसके चलते हुए बहुत सारे लोग अपने पर्सनल चीजों को भी भाड़े में देना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे चीजों को भाड़े पर दे रहे हैं क्योंकि उनसे थोड़ा सा इनकम कर ले, क्योंकि उनसे एक्स्ट्रा इनकम कर ले। लेकिन भैया इतनी भी क्या महंगाई है जो अपने पति को ही भाड़े पर दे दे, जो अपना पति को ही भाड़े पर देना शुरू कर दे। इन दिनों ब्रिटिश में बहुत सारे लोग गाइस इन दिनों ब्रिटिश में बहुत सारे महिलाएं इनकम के लिए अपने पति को ही भाड़े पर देना शुरू कर दिए। हैरानगी की बात यह है दोस्तों, ये ब्रिटिश में इतने बड़े महामारी के कारण फैल चुके हैं। यहाँ पे इस काम के लिए बहुत सारे वेबसाइट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वेबसाइट में जाकर के कोई भी महिला अपने पति को घंटे के हिसाब से अपने पति को भाड़े पर बेच सकते हैं। अबे कुछ तो राम खा लो हम लड़कों पर। ये फैक्ट बहुत ही कम लोगों को पता है नोबिता के बारे में। नोबिता की पहली गर्लफ्रेंड कौन है? नोबिता का पहला मोहब्बत सुजिका नहीं है, वो नहीं थी बल्कि नॉन चैन थी। ये जो फैक्ट है बहुत ही कम ही लोगों को मालूम है, बहुत ही रेयर फैक्ट है।